पुलवामा के शहीदों का जो अपमान नरेंद्र मोदी जी किए हैं, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने जो इतना बड़ा मामला उठाया है और उठाने के बाद उन्होंने नाम लिया है, 5 मिनट के लिए वो 50 करोड़ रुपए का इवेंट कर लेते हैं और जहाज से जाने के लिए वो पुलवामा के शहीदों को, सैनिकों को जहाज नहीं दिए महाराज। सैनिकों का अपमान वाली सरकार, हाय हाय शहीदों की हत्यारी सरकार, हाय हाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से पुलवामा की घटना को लेकर एक उन्होंने बयान दिया था, उनके बयान के बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ अब लगातार ये बातें कही जाती है कि जो केंद्र सरकार है वो सत्यपाल मलिक के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अब देखिए, अब इसको लेकर जो जदयू के कार्यकर्ता हैं आज वो सड़कों पर उतरे। क्यों उतरे सड़कों पर, आप लोग ये बताइए। हम लोग पुलवामा जो है जी, उसके चलते उतरे हैं। वीरों जवान जो है कितना कष्ट करके जो है इतनी कुदरत बेचारा वहाँ खड़ा रहता है और उतना जवान मर गया। आप करते हैं क्या? बार बार यही होता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो पहले से आप देखते क्यों नहीं हैं? जब हो जाता है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। सत्यपाल मलिक के बयान पर तो अमित शाह कह रहे हैं कि जब नहीं, वो तो हमेशा क्यों नहीं बोले, हमेशा बहुत बड़ा बात बोलते हैं, लेकिन करते कहाँ हैं? बोलते हैं लेकिन धरती पर करते नहीं हैं। चलिए देखिए, आप हाथ में बैनर लिए लिखा हुआ 130 करोड़ मुंह बंद कर, ऐसी कोई बंदूक नहीं। किन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरिए? जो सत्यपाल मलिक जी जो खुलासा किए हैं नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में, जब तक वो अपने संवैधानिक पद पर रहे तो प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार उन्होंने मुंह खोलने का काम नहीं किया। अमित शाह तो कह रहे हैं कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं खोली? नहीं खोले कि वो संवैधानिक पद पर थे जी। उस समय नहीं खोले। संवैधानिक पद से हटते ही उनका जमीर गवाह दिया कि नहीं, इस बात को समाज के सामने ले चलना है, 130 करोड़ जनता के सामने ले चलना है। वही लेकर के आए हैं और हम लोग उसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। बात बताइए। जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके तनी मनी खिलाफ अगर जा रहा है उसके ऊपर अपना CBI बैठा रहे हैं, इस तरह से लोकतंत्र कभी चला है? जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के ऊपर। अरे भाई, तो माने जैसे उनके पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और विरोधी जो पार्टी है उसमें सब भ्रष्टाचार है। इस तरह से आज तक सत्ता चला है? किस सत्ता चलाना चाहते हैं? जो दोनों लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, किस तरह से शासन चलाना चाहते हैं? क्या माने विपक्ष? आप बताइए सर, क्यों उतरे आज आप सड़कों पर, ये बताइए। पुलवामा के शहीदों का जो अपमान नरेंद्र मोदी जी किए हैं, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सत्यपाल मलिक ने जो इतना बड़ा मामला उठाया है और उठाने के बाद उन्होंने नाम लिया है कि मुझे 300 करोड़ रुपए की फिर मतलब घूस की ऑफर की गई थी राम माधव RSS के जो हैं उनके द्वारा। तो CBI को जाना चाहिए था राम माधव के यहाँ, अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ। अमित शाह तो बोल रहे हैं ना कि जब वो सरकार में थे तो फिर इस बात का उजागर क्यों नहीं? तो संवैधानिक पद पे रहते हुए सरकार की किरकिरी करते क्या? इतना बड़ा कद है उनका कि नरेंद्र मोदी के आगे वो बोल देते? क्यों नहीं दिए उनको हवाई जहाज पुलवामा के शहीदों को? जब जाना चाह रहे थे तो अपने 5 मिनट के लिए वो 50 करोड़ रुपए का इवेंट कर लेते हैं और जहाज से जाने के लिए वो पुलवामा के शहीदों को, सैनिकों को जहाज नहीं दिए महाराज। ऐसा बात बता रहे हैं आप? इससे कोई कलंकित सरकार होगी इस देश में जिसने सेना का अपमान किया है? CBI को जाना चाहिए था अडानी के यहाँ। मोदी सरकार सेना का अपमान कर, बिल्कुल अपमान किया है, बिल्कुल अपमान। और ये देश नहीं सहेगा, जवाब देगा 2024 में। पुलवामा के शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। आप बताइए। हम जो ये घटना हुआ पुलवामा में, जो सत्यपाल मलिक जी बोले, उनको आज डर भय दिखा कर उनको बोली को बंद किया जा रहा है। मगर हम लोग महागठबंधन के लिए निर्णय लें कि जयप्रकाश नारायण के बैनर तले मैं पूरा पटना में पैदल मार्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि जो भी भाजपा के द्वारा जो फौज होता है एक भारत के सुरक्षा। आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो सेना का अपमान कर रही है। अपमान के खुल के अपमान के हैं। जब 5-5 हेलीकॉप्टर है उस समय उसमें सुरक्षा कहाँ मिस्टेक हो गया? ये सब प्रयोजित था। आज सत्यपाल मलिक के बोलने का जो मौका मिल रहा है तो उनको दबाया जा रहा है। क्या एथी से आते हैं हाथ में पोस्टर लिए हैं, लिखा हुआ है पुलवामा के
वीरों ने जो जान देश पे वारी है, क्या देखिए, हम लोग जो पुलवामा कांड हुआ वो बहुत दुखदाई कांड था और वो चूक नहीं था, एक साजिश था मोदी जी का, जिन्होंने 19 में फतह करने के लिए इन्होंने जानबूझकर ये पुलवामा कांड करवाए। और सतपाल मलिक जी जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें इसका चुनाव जीतने के लिए ये सब हाँ पुलवामा कांड करवाए, वो एक चूक नहीं था, वो एक साजिश थी, साजिश थी। और जब सतपाल मलिक जब इनसे बीजेपी का ही साजिश है कि 40 को सैनिकों को उन्होंने जो है ऐसा बीजेपी के कैसे साजिश आप बोल सकते हैं? कहा नहीं बता, अमित शाह तो बोल रहे हैं कि अरे उन्हीं का आदमी मलिक जी, उन्हीं का आदमी मलिक जी बोल रहे हैं, उन्हीं का आदमी मलिक जी बोल रहे हैं ना कि जब हम जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो हमको चुप रहने के लिए कहा गया, हेलीकॉप्टर मांगा गया तो हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? क्या भारत में हेलीकॉप्टर की कमी थी? तो इस तरह से 2019 में सरकार में आने के लिए ऐसा कुछ बड़ा बयान दे रहे हैं, बोल रहे सत्ता में आने के लिए बीजेपी के द्वारा सब किया गया। किया गया। देखिए इस तो क्या मतलब केंद्र, अरे उन्हीं का आदमी खुश नहीं इसका खुलासा कर रहे हैं भाई। अमित शाह तो बोल रहे हैं कि जब वो सत्ता, बीजेपी दूसरा का कहता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार में कोई लिप्त नहीं है, कोई लिप्त नहीं है। आप बताइए। देखिए जो पुलवामा हमला हुआ तो वहाँ का जो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि हमको चुप रहने के लिए बोला गया गृह मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, और जो केंद्र सरकार के संरक्षण में जो 40 जवानों का हमारे देश के जवानों ने जो शहादत दिया, देश उसको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। और जो केंद्र सरकार के आड़ में आज जो सतपाल मलिक ने खुलासा किया है, आज उनको डरा धमकाया जा रहा है, उसी के आड़ में हम लोग आज जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा के पास पैदल मार्च निकाल के और अमृत वहाँ कारगिल चौक तक हम लोग पैदल मार्च करने के लिए आए हैं। और इतने दिनों के बाद खुलासा होने के बावजूद भी आज जो है केंद्र सरकार इस पर चुप नहीं है, चुप है, और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। न प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं, न देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपनी चुप्पी तोड़े हैं। बताइए क्यों उतरी है सड़कों पर? ये उतरे हम लोग जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ, उनके जो वो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि जब उनको वो तो चाणक्य है, वो तो उनका चाणक्य है, उनके कहने से कुछ थोड़ी न होता। हम लोग बुद्धू थोड़ी है, हम लोग आज तख्त लेके उतरे हैं रोड पे, सड़कों पे जो निकलेंगे वो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है जो निकले हैं, उनकी कोई तानाशाही नहीं चलेगी, वो सिर्फ अपने बीजेपी सरकार में चला सकती है, हम लोग की सरकार में नहीं चला सकती, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। और सतपाल मलिक जो अभी बयान दे रहे हैं, उनके हिसाब से वो एक एक बात सच बोल रहे हैं। जवानों को उन्होंने मरवाने का काम किया है, उनकी गलती से जवान शहीद हुए हैं और उनकी बीवियाँ बेवा हुई हैं। अमित शाह का कहना है कि जब वो सरकार में थे तो इस बात का उजागर क्यों नहीं किया सत्यपाल मलिक? देखिए, कोई चीज उजागर होने में टाइम लगता है। आपके पक्ष में जब तक कोई रहेगा, जब तक कोई आपके अंदर में रहेगा, तब तक तो उनका मुंह खोलना बेकार है। और उनको डर भी होती है कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई भी हो। लेकिन जब इंसान जागरूक, जैसे सत्यपाल मलिक का आत्मा जाग चुका, वो जागरूक हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि हमको बोलना चाहिए था। केंद्र सरकार द्वारा कराया, बिल्कुल कराया गया। अगर वो प्रोवाइड करा देते तो आज जवान शहीद नहीं होते। चलिए, तभी आपने देखा, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा की घटना को लेकर एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि पुलवामा की जो घटना था वो हुआ नहीं था, कराया गया था। अभी सत्यपाल मलिक के बयानों के बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और देखिए, आज जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे और उनके साफ साफ कहना है कि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया था उस बयान पर केंद्र सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधी है। और वहीं नहीं, जदयू के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जो सेना का अपमान बीजेपी कर रही है, इस अपमान को जो देश की जनता है वो नहीं बर्दाश्त करेगी। और भी इन लोगों का क्या कुछ कहना था अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।